तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज मैं आप लोगों को आपकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है बी हाइव के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है भैया जी मारिया सारापोवा के क्वेश्चंस और आंसर्स को मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में है ना, यानी कि मारिया सारापोवा के चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ 4-5 ही क्वेश्चन है, वो बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो आइए जल्दी से हम लोग उनको सीख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये मारिया सारापोवा है। भाई चेहरे पर क्यों जा रहा है, ये मारिया सारापोवा है। और ये जब वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी तो ये उनको वहां पर प्राइज के रूप में मिला था। ठीक है, तो ये काफी बेहतरीन क्या वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी थी। ठीक है, तो आइए इनके जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर सीख लेते हैं। तो आप लोगों ने ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ही रखा है, और यदि आप लोगों ने इस लेसन को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग इसको जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो ये रहे यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है, वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि मारिया को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया। तो ये रहा आंसर, बिल्कुल छोटा सा स्वीट सा। मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग, मारिया को अपनी टेनिस की ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट भेजा गया। ठीक है, बिल्कुल स्वीट सा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नॉट हर मदर गो विथ हर, और जो मारिया सारापोवा की मदर हैं वो उनके साथ में क्यों नहीं जा पाई। तो देखिए बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस हर मदर डिड नॉट गो विथ हर, तो जो वीजा के प्रतिबंधों के कारण है उनकी माँ उनके साथ में नहीं जा पाई। अब ये जो वीजा वर्ड है ना, इस वीजा वर्ड का क्या मतलब होता है, ये जो वीजा होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जिसमें ये लिखा होता है कि आप लोग किसी अपने देश से किसी दूसरे देश में इतने समय के लिए रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की समस्या थी, इसलिए उनकी जो मारिया सारापोवा की माँ है वो उनके साथ में नहीं जा पाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये है 3rd। तो है व्हाट आर हर हॉबीज व्हाट डज सी लाइक, हमें ये बताना है कि मारिया सारापोवा की हॉबीज क्या थी और उसको क्या पसंद था। तो हॉबी और पसंद एक ही है, लेकिन इसके आंसर उसमें बुक में अलग अलग दिए गए हैं, तो हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये रहा भाई, तो हर हॉबीज आर सिंगिंग डांसिंग एंड फैशन, तो उनके शौक क्या क्या थे, सिंगिंग यानी गाना गाना, डांसिंग यानी नाचना, और फैशन ठीक है बढ़िया बड़े अच्छे से कपड़े पहनना, फैशन करना, ये उनके क्या थे, शौक थे। अब उनको पसंद क्या था, तो सी लाइक्स रीडिंग द नॉवल ऑफ आर्थर केनन, और जो उनके आर्थर किनन एक बहुत ही प्यारे राइटर हैं जो कि नोवेल यानी उपन्यास लिखते हैं, तो उनको आर्थर किनन के द्वारा लिखे गए नोवेल पढ़ना पसंद था। और क्या था, पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड, और उनको पैनकेक भी बड़ा ही पसंद था। ठीक है, ये ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, एक पैनकेक है, ठीक है खाने वाली चीज़ है, तो इनको ये बड़ी पसंद थी जिसके ऊपर बढ़िया चॉकलेट ऐसी स्प्रेड की गई हो। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और इनको ऑरेंज की ड्रिंक भी बहुत ही पसंद थी। ठीक है, तो ये इनकी पसंद थी और ऊपर इनकी हॉबी थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने इनको मोटिवेट किया कीप गोइंग यानी आगे बढ़ने के लिए। तो ये रहा इनका आंसर, अपार्ट फ्रॉम मनी द मोटिवेशन टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड कीप्स हर गोइंग। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम मनी का मतलब है पैसे के अलावा। तो पहली बात तो है उनको जो मोटिवेशन था बहुत ही अच्छा खेलने का और आगे बढ़ने का, वो पैसा तो था ही। ठीक है, और पैसे के अलावा क्या था कि दुनिया में नंबर 1 की खिलाड़ी बनना, ये उनके लिए बहुत ही प्रेरित करता था और इसी ने उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो पैसा भी था और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी थी, इसलिए उनको आगे और खेलना ही था। ठीक, तो ये यहाँ पर इतने ही यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन थे। तो 4 क्वेश्चन थे, तो मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है,
तो यदि आप लोग इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों को बता दूंगा, और ये 4 क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही, तो आप लोग इनको भी सीख लीजिए, ठीक है। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।